अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कुमार। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम रिश्तेदारी रहमान से मिली हुई शाख है। चुनाचे खुदावंद ताला ने फरमाया कि जो तुझसे मिले मैं इससे मिलता हूँ, और जो तुझसे क़ता ताल्लुक़ करे मैं इससे क़ताए ताल्लुक़ करता हूँ। हदीस मुबारका सही बुखारी। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डिचपल्ली 7 बटालियन में जश्न जमहूरिया का शानदार एहतमाम। कमांडेंट सत्या श्रीनिवास ने परचम कुशाई की और शानदार खिदमत अंजाम देने वाले अहदेदारान और मुलाजिमीन में एवार्ड और तोसीमनामे तकसीम किए। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में 72वें यौम जमहूरिया के मौके पर जश्न का एहतमाम। रजिस्ट्रार डॉक्टर नसीम सुल्ताना ने कौमी परचम लहराया और कहा कि हम सेकुलर जमहूरी अक़दार पर मुबनी दस्तूर के बानी के मशकूर हैं। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने पार्टी ऑफिस पर तिरंगा लहराया और बरादरान वतन को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इस दस्तूर ने मसावत, इंसाफ और हुकूक फराहम किए और साथ ही मजहबी आज़ादी भी फराहम की। निजामाबाद के मुस्लिम इलाकों में यौम जमहूरिया के मौके पर जबरदस्त जश्न के मनाजिर। मजहबी, समाजी और सियासी जमातों के कायदीन ने कौमी परचम लहराया। कारपोरेटर की जानिब से भी मुख्तलिफ डिवीजनों में परचम कुशाई की गई। अब खबरें तफसील से। डिचपल्ली 7 बटालियन में यौम जमहूरिया तकरीब का पुरतपाक एहतमाम। कमांडेंट सत्या श्रीनिवास ने कौमी परचम लहराया और तमाम बिरादरान वतन को दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस मुलाजमीन और अहदेदारान को तौसीफनामे व अवार्ड पेश किए गए। डिचपल्ली में वाक़ 7 बटालियन में 72वीं यौम जमहूरिया के मौके पर एक ज़बरदस्त तकरीब का एहतमाम किया गया। बटालियन के कमांडेंट सत्या श्रीनिवास ने कौमी परचम लहराया और तमाम बिरादरान वतन को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में द्रोणाचार्य अवार्ड याफ्ता गंगुली प्रसाद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर फर्जशनास और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अहदेदारान व मुलाजमीन को तौसीफनामे और अवार्ड पेश किए गए। इस तकरीब में बटालियन के अहदेदारान व मुलाजमीन के अफराद खानदान के अलावा कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए सत्या श्रीनिवास ने कहा कि मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी की जिम्मेदारी हमारे कांधों पर है और हमारी पुलिस समाज में अमन व अमान की बरकरारी और इंसाफ रिसानी के लिए शब रोज जद्दोजहद करती है और अवाम की खिदमत के फ़राइज़ को इंतहाई मुस्तैदी व फर्जशनासी से अदा करती है। उन्होंने कहा कि मुल्क में 72 साल कबल जमहूरियत का निफाज अमल में आया था और इस जमहूरियत ने मुल्क में तमाम अवाम को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम किए हैं। इस जमहूरियत का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ अब हमारी जिम्मेदारी है। बोधन में जश्न जमहूरिया का शानदार एहतमाम। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने एमएलए कैंप ऑफिस और मार्केट कमेटी ऑफिस में कौमी परचम लहराया और बिरादरान वतन बिलखसूस बोधन की आवाम को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने यौम जमहूरिया के मौके पर बोधन एमएलए कैंप ऑफिस पर कौमी परचम लहराया और बादिजा उन्होंने बोधन मार्केट कमेटी में भी मुनक़िदा जश्न जमहूरिया तकरीब में शिरकत की और परचम कुशाई की। इस मौके पर इनके हमरा इनकी अहलिया आयशा फातिमा और चेयरपर्सन बोधन बल्दिया तुम पद्मावती भी मौजूद थीं। इस मौके पर मोहम्मद शकील आमिर ने तमाम बिरादरान वतन को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि इस मुल्क का दस्तूर हमें मुल्क में मसावियाना हुकूक व इंसाफ फराहम करता है। उन्होंने रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से भी बोधन की आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना एक नई रियासत है। सिर्फ 6.5 साल में इस रियासत को तरक्की से हमकिनार करने की वज़ीर आला KCR ने अनथक जद्दोजहद की। उन्होंने तमाम शोबाजात की तरक्की के लिए बेशुमार स्कीमात को रोशनास करवाया और कहा कि टीआरएस हुकूमत में तेलंगाना रियासत हमाजहत तरक्की की जिम्त गामजन है। उन्होंने कोरोना वबा के दौरान बेजिगर खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन की ज़बरदस्त सताइश की और उन्होंने खुसूसी तौर पर यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। మళ్ళా చంద్రశేఖర్ రావు గారు, KCR గారు, మళ్ళా వారి తరఫున కూడా
మన నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా అభినందన తెలియజేస్తూ మళ్ళా రాబోయే రోజులలో మళ్ళా కొత్త రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం మళ్ళా కొత్తగా పుట్టిన రాష్ట్రం ఓన్లీ 6.5 సంవత్సరాల కాలంలోనే దాదాపు అనేక రంగాల్లో అభివృద్ధి చేసుకున్నాం. రాబోయే రోజులలో కూడా బోధన్ నియోజకవర్గంలో అన్ని అంశాల మీద ఈరోజు అభివృద్ధి చేసుకొని బోధన ఒక అభివృద్ధి కొరకు మరింత కృషి చేసి మళ్ళా రైతులకు ఇరిగేషన్ మళ్ళా సాగునీరు కానివ్వండి, వేరే వారి యొక్క పంటల విషయం కానివ్వండి, మళ్ళా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విషయం కానివ్వండి, విద్యార్థులకు ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి, ఈ మళ్ళా హెల్త్ సిస్టమ్ కానివ్వండి, ఈ అన్ని కూడా మరింత సరిదిద్దుకొని మళ్ళా ఇంకా కూడా అభివృద్ధి చేసే విధంగా మేము అందరం కలిసి కట్టుగా పనిచేస్తాం. మళ్ళా టీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క నాయకులకు కార్యకర్తలకు ముఖ్యంగా అందరికీ పేరు పేరున మళ్ళా రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు. పాత్రికేయ మిత్రులకు, నియోజకవర్గ ప్రజలకు, అఫీషియల్స్ కి అందరికీ, తర్వాత కరోనా మహమ్మారిలో పనిచేసిన గొప్ప వ్యక్తులు మన హెల్త్ అఫీషియల్స్ గాని, పోలీస్ అఫీషియల్స్ గాని, రెవెన్యూ అఫీషియల్స్ గాని అందరికీ కూడా మళ్ళా ఈ సందర్భంగా రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా 2 చేతులు జోడించి ముఖ్యంగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ 72वें यौम जमहूरिया के मौके पर सिटी मजलिस निजामाबाद के दफ्तर में जश्न जमहूरिया का एहतमाम। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने कौमी परचम लहराया और बिरादरान वतन को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और कॉरपोरेटर्स ने भी जश्न जमहूरिया की दिली मुबारकबाद दी। सिटी मजलिस निजामाबाद की जानिब से जश्न जमहूरिया का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने कौमी परचम लहराया। इस प्रोग्राम में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दिगर अहम शुरका में कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीर, मीर समीर अली, हारून खान, माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली और इंचार्ज कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम, मोहम्मद रियाज, सैयद एजाज हुसैन, सरफराज खान, मोहम्मद मुस्तहसिन, मुनव्वर अली, रफीउद्दीन और मिर्जा अफसर बेग के अलावा माविन कॉरपोरेटर्स शहबाज अहमद और अरशद पाशा भी शरीक थे। इस मौके पर सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और तमाम कॉरपोरेटर्स ने बिरादरान वतन को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि हिंदुस्तान एक अजीम मुमलिकत है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले बसते हैं। इन तमाम तबक़ात और मज़ाहिब के लोगों को हुकूक़ व इंसाफ और मसावात फराहम करने के लिए एक ऐसे जमहूरी दस्तूर को मुल्क में नाफिज किया गया जिसकी रौ से तमामी तबक़ात को यकसा मौक़े व इंसाफ फराहम होगा। 26 जनवरी को ही इस दस्तूर का नफाज अमल में आया और मुल्क में जमहूरी और सेकुलर अक़दार पर मबनी हुकूमत का ऐलान किया गया। इस तरह इस मुल्क में तमाम तबक़ात को हुकूक़ इंसाफ की फराहमी यकीनी बनी और मुल्क अमन व अमान व भाईचारे का गहवारा बन गया। बादिजा मजलिसी कायदीन ने अहमदपुरा कॉलोनी में वाक़े उर्दू हाई स्कूल में भी कौमी परचम लहराया और जश्न जमहूरिया मनाया। यौम जमहूरिया के मौके पर मैं अहलियान निज़ामाबाद और तमाम हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ। जब 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ादी के सुरमाओं ने ये महसूस किया कि यहाँ पर एक ऐसा कानून होना चाहिए जो हिंदुस्तान में सारे मज़हब के मानने वाले रहते हैं। उस निस्बत से एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें हर किसी को अपने मज़हब के साथ आज़ादी दी गई। तो मैं इस मौके पर जो कानून बनाया उसकी क़यादत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की। उन तमाम को इन हालात के हिसाब से बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि उन्होंने आगे की बात सोचते हुए ये कानून को बनाया। एमजी ट्रेडिंग कंपनी मारवाड़ी गली में जश्न जमहूरिया का एहतमाम। इस ट्रेडिंग कंपनी के मालिक अब्दुल हन्नान ने कौमी परचम लहराया और तमामी बिरादरान वतन को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुल्क में जमहूरी निज़ाम हमारे कौमी रहनुमाओं का एक अजीम तोहफा है। एमजी ट्रेडिंग कंपनी अक मस्जिद कछिया में जश्न जमहूरिया तकरीब का शान शान एहतमाम किया गया। इस मौके पर इस ट्रेडिंग कंपनी के मालिक अब्दुल हन्नान ने कौमी परचम लहराया। उन्होंने तमामी बिरादरान वतन को दिल की अमीर गहराइयों से 72वें यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की
और कहा कि मुल्क में जमहूरी अक़दार को लागू करने और एक सेकुलर व तमाम तबक़ात के लिए काबिल कबूल दस्तूर को नाफिज किए हुए अब 72 साल गुजर चुके हैं। इन 72 सालों में मुल्क में अमन व अमान की फिजा बरकरार रही तो इसमें इंसाफ पसंद जमहूरी अक़दार का भी अहम दखल था। बानी दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस दस्तूर को मदून किया और हमारे मुल्क के कदावर रहनुमाओं ने पूरे एजाज के साथ 26 जनवरी को इस दस्तूर को मुल्क में नाफिज कर दिया। इस तरह तमामी तबकात को यकसा हुकूक व इंसाफ और मजहबी आज़ादी फराहम की गई। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ अब हमारी जिम्मेदारी है। मैं तमाम हिंदुस्तानियों से आज मुबारकबाद देता हूँ कि आज ही के दिन हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है हर साल और आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, सबके लिए, तमाम हिंदुस्तानी के लिए, जो आज ही के दिन आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 से लेकर आज तक हम हर साल जो है रिपब्लिक डे जो हमारे ग्रेट लीडर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर जो है ना बहुत अच्छी तरह गंगा जमुना तहज़ीब को लेकर इस चीज़ को जो है ना इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को हम आगे लेके चलेंगे। गंगा जमुना तहज़ीब को लेकर आगे चलेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले बसते हैं और इनमें कई तबक़ात हैं और हर तबके के अक़ायद व नज़रियात जुदा जुदा हैं। लिहाजा हिंदुस्तान में एक ऐसे दस्तूर को नाफिज किया गया जो तमाम तबक़ात को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करता है। जश्न जमहूरिया के मौके पर कॉरपोरेटर बबलू खान का इज़हार ख्याल। डिवीज़न 56 के कॉरपोरेटर बबलू खान ने आज अपने डिवीज़न में कई मुकामात पर जश्न जमहूरिया तकारीब में हिस्सा लिया और कौमी परचम लहराया। उन्होंने शाकी डेयरी, मक्का मस्जिद के करीब और दीगर कई मुकामात पर परचम कुशाई की और तमामी बरादरान वतन को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की जानिब से मदून किया गया दस्तूर मुल्क की आवाम के मफाद में है। इस दस्तूर ने तमाम मज़ाहिब व तबक़ात के मानने वालों को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम किए हैं। इस दस्तूर में मसावात को अहमियत दी गई है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरियत इंतहाई बेमिसाल है। एक ऐसा मुल्क जिसमें कई मज़ाहिब के मानने वाले हैं और इसमें कई तबक़ात अपने अपने अक़ायद व नज़रियात पर गामजन रहते हैं, वहाँ ऐसे ही दस्तूर की सख्त ज़रूरत थी जो तमामी तबक़ात के लिए यकसा तौर पर काबिल कबूल हो और ऐसा ही किया गया और मुल्क में ऐसा दस्तूर नाफिज किया गया जो तमाम तबक़ात को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करता है। इस मौके पर अयूब खान भी के, इमरान सिद्दीकी और दीगर लोग मौजूद थे। यौम जमहूरिया के मौके पर डिवीज़न 13 के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न का एहतमाम। मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून खान ने कौमी परचम लहराया और तमाम बिरादरान वतन को 72वें यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। कहा कि इस मुल्क के दस्तूर ने इंसाफ व हुकूक की राह हमवार की है। डिवीज़न 13 के कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून खान ने डेयरी फार्म और दीगर कई मुकामात पर मुनक्किदा जश्न जमहूरिया की तकारीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी हमारे असलाफ की कुर्बानियों की देन है। इसी तरह हमारे मुल्क के कदावर रहनुमाओं ने मुल्क की आज़ादी के बाद इस ज़रूरत को महसूस किया कि मुल्क में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकसा हुकूक व इंसाफ और मसावात व मौक़े फराहम करने के लिए एक ऐसा दस्तूर मदून करें जो तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए काबिल कबूल हो और तमामी मज़ाहिब के मानने वालों को मजहबी आज़ादी फराहम करता हो। लिहाजा हमारे रहनुमाओं के मशवरे पर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने दस्तूर को मदून किया। इस दस्तूर को 26 जनवरी के मौके पर नाफिज करते हुए मुल्क की आवाम को मुकम्मिल आज़ादी व इख्तियार फराहम किया गया। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त।
اس کے علاوہ ہمارے پاس کیسٹر آئل یعنی اصلی ایرنڈی کا تیل بھی دستیاب ہے. مارکیٹنگ و مینجمنٹ بائی ایم جی ٹریڈنگ کمپنی, عقب مسجد کچیان, ماروڑی گلی, نظام آباد. کانٹیکٹ نمبر 8309640502. قلب شہر نظام آباد کے اقلیتی علاقے میں عصری و جدید آلات سے لیس اپنی نوعیت کا منفرد اے آر ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا افتتاح عمل میں آ چکا ہے. حیدرآباد اور دیگر بڑے شہروں کی طرز پر ایک وسیع و عریض آراستہ کارپوریٹ طرز کا ہاسپٹل, 50 بیڈز کی سہولت کے ساتھ اے آر ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل, 3 آپریشن تھیٹر, ماہر ڈاکٹرز کے ساتھ ہر طرح کے طبی معائنوں کی سہولت موجود ہے. گینیکولوجسٹ, ڈائبٹولوجسٹ, فزیشین, جیرولوجسٹ, تھائرائیڈ, کڈنی سٹون, جنرل سرجن, خواتین کے امراض کے ماہر, بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹرز کے علاوہ تمام شعبے جات کے ماہر ڈاکٹرز کی خدمات موجود ہے. جدید و عصری طبی آلات سے لیس لیب, ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ اور 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات کے لیے تیار اے آر ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل. پتہ یاد رکھیے, زیڈ پلس بلڈنگ, قلعہ روڈ, نظام آباد. ہمارے کانٹیکٹ نمبر 08462226786 اور 7013955381. وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. مختلف ڈویژنوں میں مقامی کارپوریٹرز اور انچارج کارپوریٹرز کے ہاتھوں قومی پرچم کشائی. ڈویژن 12 کے کارپوریٹر میر سمیر علی, ڈویژن 53 کے کارپوریٹر ماجد صدیقی, ڈویژن 30 کے انچارج کارپوریٹر محمد سلیم اور ڈویژن 33 کے انچارج کارپوریٹر محمد مستحسن نے برادران وطن کو یوم جمہوریہ کی دلی مبارکباد پیش کی. ڈویژن 12 میں مقامی کارپوریٹر میر سمیر علی نے جشن جمہوریہ تقاریب میں حصہ لیا اور اپنی ڈویژن کے کئی علاقوں میں قومی پرچم لہرایا اور ایک شاندار ریالی کے ساتھ گھومتے ہوئے انہوں نے پرچم کشائی کی. انہوں نے تمام برادران وطن کو 72ویں یوم جمہوریہ کی دلی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ اس دن ہمیں دستور کے ذریعے حقوق و انصاف فراہم کیے گئے ہیں. ڈویژن 53 میں کارپوریٹر ماجد صدیقی نے قومی پرچم لہرایا اور تمامی برادران وطن کو یوم جمہوریہ کی دلی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ملک میں جمہوری اقدار کے نفاذ کے ذریعے ملک کی عوام کو یکساں مواقع فراہم کیے گئے ہیں. ڈویژن 30 میں مقامی انچارج کارپوریٹر محمد سلیم نے 72ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر قومی پرچم لہرایا اور تمامی برادران وطن کو یوم جمہوریہ کی دلی مبارکباد پیش کی. انہوں نے کہا کہ ہمہ مذہبی ملک میں ایک ایسے دستور کی ضرورت تھی جو تمام مذاہب کے ماننے والوں کو یکساں حقوق و انصاف اور مذہبی آزادی فراہم کرے اور آج کے دن ہی ہمارے ملک کے جمہوری دستور کا نفاذ عمل میں آیا ہے. محمد مستحسن انچارج کارپوریٹر ڈویژن 33 نے یوم جمہوریہ کے موقع پر قومی پرچم لہرایا اور تمامی برادران وطن کو یوم جمہوریہ کی دلی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ملک کی تمام عوام بالخصوص اقلیتوں کو مکمل انصاف و حقوق فراہم کرنے کے لیے 26 جنوری کو ملک میں دستور کا نفاذ عمل میں لایا گیا. اس طرح ہر شہری آزادانہ و بااختیار زندگی گزار رہا ہے. مدرسہ صفیہ نسوان میں جشن جمہوریہ کا شاندار اہتمام. صدر ضلع جمعیت العلماء حافظ محمد لئی خان نے قومی پرچم لہرایا. اس موقع پر مقامی کارپوریٹر ببلو خان بھی موجود تھے. ان قائدین نے تمام برادران وطن کو 72ویں یوم جمہوریہ کی دلی مبارکباد پیش کی. شہر کا طالبات کا اہم دینی مدرسہ صفیہ نسوان آج یہاں پر 72ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں صدر ضلع جمعیت العلماء حافظ محمد لئی خان اور کارپوریٹر ببلو خان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. حافظ محمد لئی خان نے قومی پرچم لہرایا اور تمامی برادران وطن کو دلی مبارکباد پیش کی اور اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارے اجداد نے ناقابل فراموش قربانیوں کے ذریعے اس آزادی کو حاصل کیا ہے. ہمہ جہد ہمہ لسانی ہمہ طبقاتی ملک میں ایک ایسے قانون کی ضرورت تھی جو ملک کے تمام طبقات کے لیے یکساں قابل قبول ہو. بابا صاحب امبیڈکر نے اس دستور کو مدون کیا اور اس کو 26 جنوری کے دن اس ملک میں نافذ کر دیا گیا. اس طرح ہمارا ملک ہندوستان ایک ایسی جمہوریت کا اہل بن گیا جو ملک کے تمام طبقات کو یکساں حقوق و انصاف فراہم کرتا اور مکمل و مذہبی آزادی فراہم کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا تحفظ اب ہماری
हमारी जिम्मेदारी है ताकि मुल्क में अमन व अमान और भाईचारे की फिजा बरकरार रहे। कारपोरेटर बबलू खान ने भी बिरादरान वतन को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुल्क में मजहबी मसावत और इंसाफ बेमिसाल है। हर मजहब और तबके के लोगों को मुकम्मल आज़ादी के साथ जीने और अपने मजहबी तालीमात पर अमल पैरा होने का मुकम्मल हक हासिल है और यह हक हमें जमहूरी दस्तूर के जरिए फराहम किया गया है और यह दस्तूर 26 जनवरी के दिन ही मुल्क में नाफिज किया गया था। लिहाजा 26 जनवरी तमाम बिरादरान वतन के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है क्योंकि इसी दिन हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे अजीम जमहूरियत का नफाज अमल में आया। इस मौके पर मदरसा सफिया निस्वान के ज़िम्मेदारान, असातिज़ा और तलबा के अलावा अहलियाने मोहल्ला की कसीर तादाद मौजूद थी। जश्न जमहूरिया के मौके पर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के दफ्तर पर सदर सोसाइटी मोहम्मद अब्दुल शकूर ने कौमी परचम लहराया और बिरादरान वतन को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुल्क के शहरी गुज़िश्ता 72 सालों से जमहूरी इक़दार में हुकूक़ व इंसाफ हासिल करते आ रहे हैं। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से यौम जमहूरिया तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर सोसाइटी मोहम्मद अब्दुल शकूर ने कौमी परचम लहराया और अपने खिताब में तमामी बिरादरान वतन को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मिर्जा अफजल बेग तेजान और अब्दुल जलील ने भी जश्न जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद अब्दुल शकूर ने कहा कि आज हम जमहूरियत के नफाज के 72 साल मुकम्मिल कर चुके हैं और एक आज़ाद मुल्क में एक बाख्तियार शहरी की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरी दस्तूर ने हमें मुकम्मल हुकूक़ व इंसाफ और मसावियाना दर्जा फराहम किया है और मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी दी है। इस दस्तूर के मुहर्रिकीन और बानियों को हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं जिन्होंने एक हमा मजहबी और तबक़ाती मुल्क में एक सेकुलर और जमहूरी हुक्मरानी को यकीनी बनाया है और मुल्क में अमन व अमान और भाईचारे की फिजा को यकीनी बनाया है। 72वीं जमहूरिया की जो है मैं एज ए सदर सीनियर सिटीज़न तमाम मेंबरान की जानिब से सारे हिंदुस्तान के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस बात की हम सीनियर सिटीजन उम्मीद करते हैं जिस मकसद के लिए दस्तूर बना उस दस्तूर पे अमल आवारी के लिए हुकूमतें मजबूर रहें, अमल आवारी की पूरी इंतज़ाम करें। 72 साल गुजरने के बावजूद भी दस्तूर अपनी जगह मौजूद है लेकिन गैर दस्तूरी कामें हो रही हैं जिसमें दस्तूर के ख़िलाफ़ अक़लियतों के लिए बहुत से मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब को, सारे निज़ामाबाद के शहरियान को सीनियर सिटीज़न की जानिब से यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर सिटीज़न के दफ्तर पर आज यौम जमहूरिया की जो है तकरीब का इनेकाद अमल में आया जिसमें हमारे सदर साहब ने जो है फ्लैग होस्टिंग की और तमाम अरकान ने जो है सो ठहर कर मिलकर जो है सो फ्लैग होस्टिंग में उन सबका साथ दिया। आज जो है यौम जमहूरिया है जिसमें जो है इन्हें जब दस्तूर बना तो सारे अक़वाम को जो है इसमें जो है उनका पासु लिहाज किया गया, उनके मजहबी, उनके जो सियासी, उनके हर एतबार का, उनका हर चीज़ का ख्याल किया गया जिसको आज हर बुरी तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। दफ्तर जमीयत उलमा निज़ामाबाद में जश्न जमहूरिया का एहतमाम मौलाना समीउल्लाह ने कौमी परचम लहराया और बिरादरान वतन को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुल्क की आवाम को आज दस्तूर की शक्ल में एक शानदार तोहफा हासिल हुआ था। जमीयत उलमा ज़िले निज़ामाबाद की जानिब से बोधन रोड पर वाक़े जमीयत के दफ्तर में जश्न जमहूरिया का एहतमाम किया गया जिसमें उलमा, हुफ़ाज़ और शहर की अहम शख्सियतों ने शिरकत की जिनमें काबिल ज़िक्र सदर ज़िला हज कमेटी मौलाना इस्माइल आरिफी, सदर ईदगाह व ख़बरस्तान कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन, वसीम अहमद खान और अयूब एडवोकेट भी शामिल थे। इस मौके पर मौलाना समीउल्लाह ने कौमी परचम लहराया। तमामी कायदीन ने बिरादरान वतन को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुल्क को एक ऐसे दस्तूर की ज़रूरत थी जो मुल्क के तमाम तबक़ात को यकसां हुकूक़ व इंसाफ और मौक़े फ़राहम करे। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस दस्तूर को मदून किया और हमारे कौमी रहनुमाओं ने 26 जनवरी को इस मुल्क में दस्तूर का निफाज अमल में लाते हुए मुल्क की आवाम को एक अजीम तोहफ़ा पेश किया। 72वीं यौम जमहूरिया के मौके पर जमीयत उलमा हिंद दफ्तर ज़िला निज़ामाबाद पर परचम कुशाई
की गई। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जमीयत के अहबाब जमा है। इस मौके पर हम मुल्क के सभी लोगों को यौम जमहूरिया की जश्न मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम हिंदुस्तान के आवाम को 72वीं यौम जमहूरिया की ईदगाह कमेटी जदीद व क़दीम की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आसिफ भी निज़ामाबाद की जानिब से 72वीं यौम जमहूरिया के तमाम हिंदुस्तान के भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। डिवीजन 35 शांतिनगर में जश्न जमहूरिया का शानदार एहतमाम। जवां साल कांग्रेसी कायद उबैद बिन हमदान ने कौमी परचम लहराया और तमाम बिरादरान वतन को 72वें यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। कहा कि इस दिन हमें जमहूरी दस्तूर का तोहफा मिला था। डिवीज़न 53 में यौम जमहूरिया के मौके पर उबैद बिन हमदान ने कौमी परचम लहराया। शांतिनगर में इस प्रोग्राम का एहतमाम अफ़ान बिन अब्दुल्ला ने किया था। इस मौके पर उबैद बिन हमदान ने अपने खिताब के दौरान बिरादरान वतन को 72वीं यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज हमारे मुल्क में अवाम को अजीमुशान तोहफा दस्तूर की शक्ल में मिला था। इस जमहूरी दस्तूर ने मुल्क की तमाम अवाम को यकसां हुकूक व मौक़े फराहम किए, साथ ही मुकम्मिल मजहबी आज़ादी भी फराहम की। उबैद बिन हमदान ने कहा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जमहूरियत तमाम दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत मानी जाती है, क्योंकि इस दिन हमा लिसानी, हमा मजहबी और हमा तबक़ाती मुल्क में तमाम तबक़ात के लिए यकसां क़वानीन का नफाज अमल में आया। उन्होंने कहा कि हमारे अकाबिर क़ायदीन ने न सिर्फ मुल्क को आज़ादी दिलाई बल्कि मसावत व इंसाफ की राहें भी हमवार करने के लिए सेकुलर व जमहूरी अक़दार की बुनियाद रखी थी। इस तरह हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का गहवारा बन गया। नाज़रीन, अब नज़र डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हज हाउस नामपल्ली में जोशो खरोश के साथ जश्न जमहूरिया का एहतमाम। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, उर्दू अकेडमी चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल रहीम अंसारी और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की MD कांति वेस्ली ने कौमी परचम लहराया और तमाम बिरादरान वतन को जश्न जमहूरिया के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की। हज हाउस नामपल्ली में आज मुख्तलिफ महकूमाजात की जानिब से 72वीं यौम जमहूरिया तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हज हाउस नामपल्ली के अहाते में कौमी परचम लहराया और तमाम बिरादरान वतन को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ की जमहूरियत मुल्क के तमाम शहरियों को यकसां हुकूक व इंसाफ फराहम करती है। हमारी जमहूरियत हमारे लिए इंतहाई अनमोल है और इस जमहूरियत की दुनिया के किसी भी मुल्क में नज़ीर नहीं मिलती। इसी तरह उर्दू अकेडमी के चेयरमैन अब्दुल रहीम अंसारी ने भी यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई की और कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद हमारे कायदीन ने इस ज़रूरत को महसूस किया कि मुल्क में बसने वाले तमाम मज़ाहिब और हर तबके के लोगों को मसावियाना हुकूक व इंसाफ फराहम किया जाए और फिर बाबा साहब अम्बेडकर की जानिब से तैयार किए गए दस्तूर को शर्फ कबूलियत बख्शी गई और मुल्क में जमहूरी दस्तूर का नफाज अमल में आया, जिसके रोज़ से तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मुकम्मिल मजहबी आज़ादी और हुकूक फराहम किए गए। रहीमुद्दीन अंसारी ने कहा कि ये जमहूरियत हमारे लिए इंतहाई अनमोल है और उसका तहफ़्फ़ुज़ हर हिंदुस्तानी शहरी की जिम्मेदारी है। इसी तरह माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की MD कांति वेस्ली ने भी तिरंगा लहराते हुए जश्न जमहूरिया मनाया और तमाम बिरादरान वतन को जश्न जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क में गंगा जमनी तहजीब और अमन व अमान की बरकरारी में जमहूरियत का अहम रोल है। इस जमहूरियत ने सब मज़ाहिब व तबक़ात के लोगों को यकसां हुकूक व इंसाफ फराहम किए हैं और इसका तहफ़्फ़ुज़ अब हमारी जिम्मेदारी है। आखिर में नजर डालते हैं एक बार फिर हेडलाइंस पर। डिचपल्ली 7 बटालियन में जश्न जमहूरिया का शानदार एहतमाम। कमांडेंट सत्या श्रीनिवास ने परचम कुशाई की और शानदार खिदमत अंजाम देने वाले अहदेदारान और मुलाजिमीन में एवार्ड और तोसीमनामे तकसीम किए। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में 72वें यौम जमहूरिया के मौके पर जश्न का एहतमाम। रजिस्ट्रार डॉक्टर नसीम सुल्ताना ने कौमी परचम लहराया और कहा कि हम सेकुलर जमहूरी अक़दार पर मुबनी दस्तूर के बानी के मशकूर हैं।
सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने पार्टी ऑफिस पर तिरंगा लहराया और बरदरान वतन को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इस दस्तूर ने मसावत, इंसाफ और हुकूक फराहम किए और साथ ही मजहबी आज़ादी भी फराहम की। निजामाबाद के मुस्लिम इलाकों में यौम जमहूरिया के मौके पर जबरदस्त जश्न के मनाजिर, मजहबी, समाजी और सियासी जमातों के कायदीन ने कौमी परचम लहराया। कारपोरेटर की जानिब से भी मुख्तलिफ डिवीजनों में परचम कुशाई की गई। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।